बीसीईसीएल का एग्जाम को निकालना है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में क्वालिफाई करना होगा। और इंग्लिश में क्वालिफाई तभी आप लोग करोगे जब आपका 9 क्वेश्चन सही होगा। तो 2016 से लेकर के 2025 तक जितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं ना, ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन ये आप लोग उसको देख लेना। 9 क्वेश्चंस आराम से सही हो जाएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो क्वेश्चंस क्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस क्वेश्चंस को 2016 में, 2018 में, 22 में और 2025 में, यानी 4 साल इसको रिपीट किया गया है। और 2026 में भी इसको पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से कि मोटिवेशन में कितने सिलेबल है। सबसे पहले आप सभी को मालूम होने चाहिए कि सिलेबल क्या होता है। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे संधि विच्छेद, सेम उसी प्रकार से सिलेबल है कि किसी भी वर्ड को हम लोग कितने हिस्सा में बांट सकते हैं। तो जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन में कितना सिलेबल है चलिए आपको बताते हैं। मोटिवेशन MO, मो हो गया, T हो गया, V हो गया, TION हो गया। मोटिवेशन ए आपका हो गया फर्स्ट सिलेबल, ए आपका सेकंड हो गया, ए आपका थर्ड और सन हो गया फोर्थ। तो आप सभी को बता दें मोटिवेशन वर्ड में टोटली 4 सिलेबल है। कितना है? करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इतना पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। इसके बाद से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटिवेशन में 4 सिलेबल है तो कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है, किस सिलेबल पर जोर आ रहा है। तो आप सभी को बता दें मोटिवेशन वे जो थर्ड नंबर वाला सिलेबल है ना, यहां पर स्ट्रेस आ रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि मोटिवेशन में कितने सिलेबल है तो 4 सिलेबल है। स्ट्रेस किस पर आता है तो वो आता है थर्ड नंबर वाला सिलेबल पर, और थर्ड नंबर सिलेबल हो जाता है VA। उम्मीद है यहां से 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुका होगा। एग्जाम में 9 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट्स जल्दबाजी कर देते हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। 50 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन सही करना है। 9 क्वेश्चन सही होगा ना तभी आपका मैथ और मैकेनिक्स का कॉपी चेक होगा। 9 क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा ना, आप कितना भी ब्रिलियंट हो मैथ मैकेनिक्स में, आपका कॉपी चेक नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशन, नेशन में कितना सिलेबल है। इस क्वेश्चन को भी 2016 में, 18 में, 22 में और 2024 में 4 साल इसको रिपीट किया गया है। नेशन कितना है, NA हो जाएगा और TION नेशन। ए आपका हो गया फर्स्ट सिलेबल और ए हो गया सेकेंड सिलेबल। तो इसमें कितने सिलेबल है तो नेशन में टोटली सिलेबल की संख्या 2 है। कितना है? 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशन में किस सिलेबल पर स्ट्रेस आता है तो वो हो जाएगा फर्स्ट सिलेबल पे। जो NA है ना, यहीं पर स्ट्रेस आता है। क्या आता है? स्ट्रेस। उम्मीद है एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में कितने सिलेबल है। उसके पहले आप सभी को एक बात बता दें, जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो भी अपडेट होगा ना वो इसी यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के पास पहुंचाई जाएगी।
इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में कितना सिलेबल है? चलिए इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट लिखते हैं। ये आपका हो गया इन, सेकेंड हो गया टर, इंटर हो गया, उसके बाद आपका एक हो जाएगा एन ए, फिर हो जाएगा TION, एक और हो जाएगा AL, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कितने सिलेबल है? ये आपका हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इंटरनेशनल में टोटली 5 सिलेबल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5। आपसे पूछेगा इंटरनेशनल पर किस सिलेबल पर स्ट्रेस आता है? जरा सोचो आप लोग। तो इंटरनेशनल में जो एन है ना, ने, यहीं पर स्ट्रेस आता है। तो वह स्ट्रेस आता है 3rd नंबर वाला सिलेबल पर, और टोटली सिलेबल की संख्या इसमें 5 होती है। सिर्फ और सिर्फ एक रात का पढ़ाई काफ़ी है BCECL का एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेकिन उसके पहले ये जो 200 रिपीटेटिव MCQ है पिछले 10 साल के, इसको देख लेना होगा। सेम टू सेम हर एक साल इतना में से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो तो तुक्का लगा करके एग्ज़ाम कैसे निकलता है वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। पिछले 5 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर भी है। अगर आप लोग सबको देखना चाहते हो तो वह भी डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं फिर दिखेगा BCECL प्रवेश परीक्षा, यहाँ पर आते हो आपको सब कुछ दिख जाएगा। मैथ और मैकेनिक्स का भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आप सभी को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। पिछले 10 साल का रिपीटेटिव क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, लगभग में 200 के अप्रॉक्स में है। अगर आप लोग उतना देख लेते हो ना तो जो आपका रैंक है ना वो 100 के नीचे आ जाएगा। जो आपका रैंक है वो 100 से भी नीचे आ जाएगा। वो जो 200 रिपीटेटिव MCQ है पिछले 10 साल में, सबसे ज़्यादा उसी में से क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर आप लोग सिलेबस को पढ़ोगे ना तो UPSC का सिलेबस है, तो आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। और आप लोग ऑलरेडी डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप सभी को मालूम होने चाहिए कि ये स्मार्ट वर्क क्या होता है। रिपीटेटिव क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लो, जो आपका रैंक है वो 100 के नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप लोग जहाँ चाहो वहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने सिलेबल है? फर्स्ट हो जाएगा ई, नेक्स्ट है को, उसके बाद आएगा नो, उसके बाद आएगा मी। इकोनॉमी ये आपका हो गया फर्स्ट सिलेबल, सेकंड, थर्ड और हो जाएगा फोर्थ। इकोनॉमी, इकोनॉमी में टोटली 4 सिलेबल है। इसमें एस्ट्रेस कौन से सिलेबल पर आता है? तो ये आता है इकोनो, इस पर आता है 3rd नंबर वाला पर। ठीक है, अगर एस्ट्रेस पूछेगा तो 3rd नंबर पे आता है, और टोटली 4 सिलेबल होते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में कितना सिलेबल है? बताओ कितना है? इसमें 2 सिलेबल है, एक हो जाएगा स्टैंड और दूसरा हो जाएगा डर्ड। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड। कितना सिलेबल है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेबल इन वर्ड स्टैंडर्ड? 2 सिलेबल है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। फिर पूछेगा कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आता है? तो स्टैंडर्ड, फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस आता है। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है इसको भी कब कब पूछा गया है, आप लोग देख लो। वीडियो को मिस नहीं करना, मिस करोगे ना तो समझ लो कि एग्जाम नहीं निकलेगा।
क्योंकि जिस प्रकार से दूध से मक्खन निकलता है ना, सेम उसी प्रकार से पिछले 10 साल का जो भी रिपीटेटिव क्वेश्चन से वही क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को बता रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा बीटेक में एडमिशन हो जाए, वो भी अच्छा वाला कॉलेज में, तो बस जितना क्वेश्चंस बताएंगे उसको देख लेना, एग्जाम निकल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे साइलेंट वर्ड से क्वेश्चन। साइलेंट वर्ड क्या है? जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो उसमें कि कोई एक वर्ड साइलेंट रहता है, जैसे कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को वर्ष 2019 में, 23 में और 2024 में इसको 3 बार पूछा गया है, अब की बार भी पूछा जाएगा। और साधारण बोलचाल की भाषा में कोई भी आपका टेस्ट लेना चाहता है ना, तो बोलता है बताओ बाबू साइकोलॉजी में क्या साइलेंट है। आप सभी को बता दें साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। क्या है? जो पी वर्ड है ना, पी को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी में पी वर्ड साइलेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉम में कौन सा वर्ड साइलेंट है? तो आप सभी को बता दें इसमें साइलेंट है बी। क्या साइलेंट है? इसमें बी साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आइलैंड। आइलैंड में क्या साइलेंट है? तो आप सभी को बता दें यहां पर एस साइलेंट है। जो एस है ना, एस साइलेंट है। आइलैंड नहीं बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं आइलैंड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिसीट में कौन सा वर्ड साइलेंट है? हम लोग हमेशा गलत उच्चारण करते हैं। रिसीट कोई नहीं बोलता है, सब कोई बोलता है पेमेंट कर दिए है मेरा, आप रिसिप्ट को दे दीजिए। हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट बोलते हैं। लेकिन जो इसका ओरिजिनल मीनिंग होता है ना, वो होता है रिसीट। क्या होता है? रिसीट होता है। तो इसमें क्या साइलेंट रहेगा? रिसीट। इसमें आपका पी साइलेंट रहता है। क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसिप्ट में, रिसीट में पी साइलेंट रहता है। इसको वर्ष 2016 में, 18 में, 22 में और 24 में पूछा गया था। नाइफ। नाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको पूछा गया है 18 में, 20 में, 23 में, 24 में कि बताओ नाइफ में कौन सा वर्ड साइलेंट है। तो नाइफ में जो एन है ना, एन सॉरी के साइलेंट है। हम लोग के को साइलेंट रखते हैं, फिर पढ़ते हैं नाइफ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आप सभी के लिए एक होमवर्क है, ऑनेस्ट में क्या साइलेंट रहता है। आपके लिए होमवर्क है, इसमें क्या साइलेंट है आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये भी क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हम लोग देखेंगे स्पेशल एडजेक्टिव। स्पेशल एडजेक्टिव से भी 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और इस क्वेश्चंस को वर्ष 2019 में, 21 में और 24 में पूछा गया है कि बताओ ब्रदर का स्पेशल एडजेक्टिव क्या होगा। तो आपके लिए एक लाइन है कि हमने बोल दिया कि इस साल मेरा सिलेक्शन होगा तो होगा। तो आपको इतना अच्छे तरीका से पढ़ना है ना, ताकि जो आपका एडमिशन है वो टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में हो। और कैसे एडमिशन होगा? तो आपको अभी ही डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे हम वही क्वेश्चंस दिए हैं ना, चाहे मैथ हो, मैकेनिक्स हो, इंग्लिश हो,
जो क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं हर एक साल, ज्यादा नहीं, 200 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ सकते हो। अगर चाहते हो कि आपका अगले 3 साल काफी अच्छे तरीके से गुजरे, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, मैथ मैकेनिक्स इंग्लिश के जितने भी रिपीटेटिव एमसीक्यू है उसको देख लीजिए। यहाँ तक आपको बता दे, तुक्का लगाने का सही तरीका भी आपको वहां मिल जाएगा कि तुक्का लगाने के बाद कैसे एग्जाम को निकालते हैं। चलिए, ब्रदर, ब्रदर का जो स्पेशल एडजेक्टिव होता है ना, ये होता है फ्रेटर्नल। क्या होता है? फ्रेटर्नल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिस्टर का एडजेक्टिव क्या होता है? सिस्टर का स्पेशल एडजेक्टिव क्या होता है? तो आप सभी को बता दें, सिस्टर का स्पेशल एडजेक्टिव होता है सोरोरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, मदर, मदर का स्पेशल एडजेक्टिव क्या होता है? तो मदर का स्पेशल एडजेक्टिव होता है मैटरनल। क्या होता है? मैटरनल होता है। नेक्स्ट है, फादर का स्पेशल एडजेक्टिव क्या होता है? तो फादर का स्पेशल एडजेक्टिव होता है फैटर्नल। क्या होता है? फैटर्नल होता है। इस क्वेश्चंस को 16 में, 18 में, 22 में, 2024 में 4 बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, अंकल का स्पेशल एडजेक्टिव क्या है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे तो आपको बताए हैं कि 17, 19, 22, 23 में पूछा गया है। इसको कई बार पूछा जा चुका है कि अंकल का स्पेशल एडजेक्टिव क्या होता है। तो अंकल का स्पेशल एडजेक्टिव होता है अवंकुलर। क्या होता है? अवंकुलर होता है अंकल का। मदर का होता है मैटरनल, ब्रदर का होता है फ्रेटर्नल, फादर का होता है फैटर्नल, सिस्टर का होता है सोरोरल। एक आपके लिए और होमवर्क है, सन, सन का स्पेशल एडजेक्टिव क्या होता है? सन, सन का स्पेशल एडजेक्टिव क्या होता है? ये आपका सेकंड होमवर्क है। सन का स्पेशल एडजेक्टिव क्या होता है आप सभी को बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं सिमिली के ऊपर। एक जैसा दिखने वाला सिमिली से भी 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस सिमिली को 16 में, 18 में, 22 में, 25 में 4 साल पूछा गया है कि एज व्हाइट एज, उजला हो किसके जैसा। तो जो आइस होता, जो बर्फ होता है ना, बर्फ, बर्फ से ज्यादा उजला कुछ नहीं होता है। तो उजला हो किसके जैसा? स्नो के जैसा। किसके जैसा? स्नो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एज व्हाइट एज स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चालाक हो किसके जैसा? चालाक कौन होता है? लोमड़ी होती है। तो एज क्लीवर एज फॉक्स। क्या हो जाएगा? एज क्लीवर एज फॉक्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एज ब्लैक एज, काला हो किसके जैसा? तो जो काला है ना वो सबसे ज्यादा होता है कोयला। तो एज ब्लैक एज हो जाएगा कोल। तो ये तो सिर्फ रहा इंग्लिश का रिपीटेटिव क्वेश्चन। आप लोग सिर्फ 20 एमसीक्यू को ही देखे हैं, 30 और एमसीक्यू है। बाकी मैथ और मैकेनिक्स का जो रिपीटेटिव एमसीक्यू है वो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं, 200 रिपीटेटिव एमसीक्यू है, उसको देख लो। उतना आप लोग पढ़ लेते हो ना, तो जो आपका रैंक है ना वो 100 के नीचे आ जाएगा। पिछले 5 ईयर्स में जितने भी टॉपर निकले हैं, 100 के नीचे जिनका भी रैंक आया है उसमें से हमारे स्टूडेंट्स शामिल रहते हैं। जैसे कि वर्ष 2022 में रोहन कुमार टॉप किए थे, इनका जो रैंक था ना 4 आया हुआ था। उसके बाद
वर्ष 2023 में कुणाल कुमार थे, इनका रैंक आया हुआ था यूआर में 13, बीसी में 8। उसके बाद ये हमारे वर्ष 2024 के टॉपर स्टूडेंट है और ये हैं वर्ष 2025 के। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जितने भी रिपीटेटिव एमसीक्यू है उसको देख लीजिए, वही से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में।